आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 6 का वीडियो है। प्रश्न माला है 9.4 आंकड़ों का प्रबंधन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है कि एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों को इस आशय से सर्वेक्षण किया गया कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं। निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ और उनसे ये जाना गया कि वे खाली समय में किस क्रियाकलाप को पसंद करते हैं, जैसे खेलना, कहानी की पुस्तक पढ़ना, ठीक है, टीवी देखना, संगीत सुनना, पेंटिंग, ठीक है। तो इस तरह अब आपको क्या करना है, एक इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थी का पैमाना लेकर एक दंड आलेख बनाइए। खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है? कौन सा? खेलने के अलावा कौन सा जो क्रियाकलाप है अधिकांश विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाता है? तो आपको क्या लेना, एक ग्राफ पेपर लेना है सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लिया है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। अब आपको करना क्या है, दंड आलेख कैसे बनाना है? सबसे पहला ये एक बॉक्स आपको खाली छोड़ना है, उसके बाद एक बॉक्स अगला लेना है, यानी ये वाला। तो इसमें क्या लिखना, सबसे पहले क्या क्या है, खेलना। तो इसके अंदर आपको लिखना है खेलना। उसके बाद एक अगला वापस खाली छोड़ना है, उसके बाद अगले में लिखना आपको कहानी की पुस्तक पढ़ना, ठीक है। उसके बाद वापस एक खाली छोड़ना है और उसके बाद अगला लेना है आपको टीवी देखना, एक वापस खाली छोड़ना, उसके बाद अगला लेना है आपको क्या लेना है, संगीत सुनना, एक खाली छोड़ना, उसके बाद अगला लेना है आपको पेंटिंग। तो कितना हो गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है ना। तो यहाँ पे 5 एक्टिविटीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक जो इकाई है यहाँ पे, ये एक बड़ा खाना है, वो आपको 5 विद्यार्थी लेने हैं। कितने लेने हैं? 5 विद्यार्थी। यानी इसको हम पैमाना किस प्रकार बोल सकते हैं कि एक बड़ा खाना बराबर 5 विद्यार्थी। अब ये पैमाना कौन से अक्ष पे है? वाई अक्ष पे। तो आपको लिखना है वाई अक्ष पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बड़ा खाना बराबर 5 विद्यार्थी, ये 10 हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे, ये 20, ये 25, ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे 30, 35, 40, 45 और 50, ठीक है। अंतर बराबर रखना है, पैमाना आपको इस प्रकार मानना है। तो सबसे पहले देखो, खेलने को कितने जने पसंद करते हैं? 45 जने। तो आपको क्या करना है, 45 कहाँ पे आ रहा है? ये यहाँ पे आ रहा है, ये रहा। तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, ये दंड आलेख बनाना। कैसे? आपको इस तरह, देखो इस तरह इसको बनाना, आपको ऐसे स्केल से लाइन खींच लेना है। खेलना 45 जने पसंद करते हैं, फिर इस तरह करना है और इसको फिर पेंसिल की सहायता से इसको ऐसे छायांकित आपको करना है। तो आपको इस तरह से क्या करना है, इसको छायांकित करना है, ठीक है। उसके बाद है कहानी की पुस्तक पढ़ना। ये कितने जने पसंद करते हैं? 30 जने। तो देखो, जो कहानी की पुस्तक है, अब कहानी की जो पुस्तक पढ़ते हैं वो कितने? 30 जने। तो कहाँ पे है 30? ये रहा। पहले हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, फिर सबको एक साथ बढ़ा लेंगे। उसके बाद टीवी कितने जने देखते हैं? 20 जने। तो टीवी यहाँ पे हो गई, कितने जने? 20 जने यहाँ पे। उसके बाद संगीत कितने जने सुनते हैं? संगीत सुनते हैं 10 जने। संगीत सुनना और यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके बाद पेंटिंग कितने? 15 है। तो यहाँ पे 15 कहाँ पे है? 5, 10 और 15। फिर इसी तरह आपको करना है, इसी तरह जैसे हमने ये किया था ना, इसी तरह सारे को करना है। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आपको ये बॉक्स बनाना है दंड आलेख। उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने इसको छायांकित किया था वैसे कि वैसे इन सबको आपको क्या करना है, छायांकित करना है।
तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे सभी जो दंड आलेख थे उनको छायांकित कर दिया। अब इससे पूछा है कि खेलने के बाद कौन सा जो क्रियाकलाप है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो कौन सा है? कहानी की पुस्तक पढ़ना है। तो आपको ये दिख रहा है सबसे खेलने के बाद सबसे 2 नंबर पे ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि खेलने के अतिरिक्त कौन सा क्रियाकलाप, तो वो है कहानी की पुस्तक पढ़ना। ठीक है ना, ये क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो इसी तरह आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। क्वेश्चन नंबर देखो 2 यहाँ पे है कि 6 क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है? लगातार। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्रमागत का मतलब क्या होता है यहाँ पे? लगातार। जैसे 1 2 3 4 5 ये सारी संख्या कैसी है? लगातार है। तो क्रमागत का मतलब लगातार। तो क्रमागत 6 दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या नीचे दी गई है कि रविवार को उसने 65 बेची थी, सोमवार को 40, मंगल बुध बृहस्पतिवार और शुक्रवार, इस तरह उसको 6 दिनों की ये संख्या दे रखी है। तो अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए उपरोक्त सूचना के लिए एक दंड आलेख खींचिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले ग्राफ लेना पड़ेगा। ये जो है इसको आपको लिखना पड़ता है एक्स अक्ष पे, और ये जो डाटा है, आंकड़े हैं, इसको आपको वाई अक्ष पे लिखना पड़ता है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ये ग्राफ पेपर ले लिया है। अब क्या करना है? देखो रविवार से लेकर शुक्रवार तक है, तो वही काम करना आपको। सबसे पहला बॉक्स छोड़ना है, उसके बाद अगला बॉक्स में लिखना आपको रविवार, उसके बाद अगला बॉक्स छोड़ के अगले में लिखना आपको सोमवार, अगला छोड़ के अगले में लिखना है मंगलवार, अगला वापस छोड़ के बुधवार। रविवार हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, फिर गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, फिर अगला छोड़ के शुक्रवार। क्या हो जाएगा यहाँ पे? शुक्रवार। ठीक है। अब यहाँ पे देखो संख्या कहाँ तक है? 70 20 50 30। अगर मैं एक बड़ा खाना जो है इसको 1 का मानूंगा, 1 2 3 4 5, तो ऐसे करके मेरे को 70 तक लेके जाना पड़ेगा। अगर इसको मैं 10 तक का मानूँ, कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मानूँ, तो 10 20 30 40 50 60 70, यानी जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। तो 70 हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये 5 लाइनें कितने की होगी? 5 की होगी ना। ये 10 लाइनें 10 की हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? पैमाना क्या मानूंगा मैं? पैमाना मैं मानूंगा वाई अक्ष पर। कहाँ पे बना रहे हम? वाई अक्ष पे बना रहे ना, तो पैमाना हो जाएगा वाई अक्ष पर कि एक बड़ा खाना बराबर कितना हो जाएगा? 10 10 क्या है यहाँ पे? पुस्तक है ना, 10 पुस्तक हो जाएगा ये। तब आपको करना क्या है? बस इस तरह गिनती लिखनी है। 10 20 30 40 50 60 70 और 80। ठीक है। अब रविवार को कितनी थी? 65। तो रविवार ये रहा, और 50 60, उसके बाद 5 लाइनें यानी यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद सोमवार को कितनी थी? 40। तो सोमवार ये रहा 40, कहाँ तक? ये। उसके बाद मंगलवार को 30, मंगलवार, और ये 30। ठीक है। बुधवार को कितनी थी? 50, तो यहाँ पे आ जाएगी ये बुधवार, और ये 50। और गुरुवार को कितनी थी? 20, गुरुवार ये 20। और शुक्रवार को कितनी थी? 70 थी। कितनी पुस्तकें थी शुक्रवार को? 70, यानी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन सबको मिलाना है। कैसे? स्केल लेनी है और इसकी सहायता से आपको ऐसे इनको मिला देना है सारे को। स्केल की सहायता से मैंने इनको सारे को मिला लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है? इन सबको पेंसिल की सहायता से छायांकित करना है ऐसे। ठीक है ना। इन सबको ऐसे छायांकित करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? इन सबको छायांकित कर दिया। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसी तरह आपको क्या करना है? छायांकित करना है। ठीक है। अब यहाँ से आपको कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ भी नहीं पूछा है, तो सिर्फ आपको दंड आलेख बनाना था, तो हमने यहाँ पे इसको बना दिया। ठीक है। ये इसको सरल करना है, बाकी तो और कुछ करना नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है। वर्ष 1998 से लेकर 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है कि 1998 में 800 साइकिल, इसी तरह 2000 में 900 और 2002 में ये 1200। इसी तरह ये 5 वर्ष की दे रखी है और इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या दे रखा है, इसे आंकड़ों को एक दंड आलेख में सबसे पहले क्या बनाना, आपको दंड आलेख बनाना, अपनी पसंद का कोई पैमाना लेना है और 2 क्वेश्चन दे रखे, उसके क्वेश्चन का जो है आंसर आपको देना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको कहाँ लिखना है, एक्स अक्ष पे पहला, और जो आंकड़े हैं उनको आपको वाई अक्ष पे लिखना पड़ेगा। अब ये 1998 से लेकर 2002 तक 5 वर्ष है ना, तो वही काम करना है। एक्स अक्ष पे एक पहला बॉक्स छोड़ना है, उसके बाद अगला लिखना है 1998, फिर अगले बॉक्स को छोड़ के अगले में लिखना है 1999, फिर अगला छोड़ना है, उसके अगले में लिखना है 2000, अगला छोड़ना है फिर 2001, फिर अगला छोड़ना है फिर 2002। ठीक है, और यहाँ पे देखो अधिकतम कितना है, 1200 है। अगर मैं इस एक बड़ा खाना है, इसको मैं 1 का मानूँ तो मेरे को 1200 खाने लेना है। अगर मैं इसको 10 का मानूँ तो इसी तरह मेरे को 120 खाने लेना है। ठीक है, अगर मैं इसको 100 का मानूँ, कितना मानूँ, 100 का मानूँ, तो मेरे को कितने लेने हैं, 12 खाने लेने होंगे ना, क्योंकि 100 का 1 हो गया तो 200 300 इसी तरह लेने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 को कितना ले लूँगा, 100 ले लूँगा। ठीक है, अगर मैं इसको 1 को 200 लूँ, 1 खाने को कितना लूँ मैं, 200 लूँ, 200 फिर 400। ठीक है, तो ये 5 लाइनें कितने की हो जाएगी, 100 की हो जाएगी ना, 100 200 इसी तरह। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, जो ये एक आपके है क्या बड़ा खाना, इसको मैं 200 का ले लेता हूँ। तो पैमाना क्या हो जाएगा यहाँ पे, पैमाना वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 200 साइकिल, क्योंकि आंकड़े किसके दे रखे, साइकिल के दे रखे ना। तो ये हो जाएगी यहाँ पे 200, अगला 400, अंतर बराबर होना चाहिए, फिर 600, 800, 1000, फिर 1200। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 1998 में कितने थे, 1998 में, तो 1998 में थे आपके 800, 200, 400, 600 और 800। 1999 में 600 थे, तो 200, 400 और 600। और 2000 में कितने थे, 900। तो ये देखो 800, उसके बाद 5 लाइनें ले लो, क्योंकि 800 फिर 900 ये 1000 होते, तो यहाँ पर। फिर 2001 में कितने थे, 1100। तो 2001 और 1100 का 1000 और ये 1100 यहाँ पे। और 2002 में 1200, 2002 ये रहा, और 1200 कहाँ है, ऊपर सबसे ऊपर ये। फिर क्या करना आपको, स्केल की सहायता से इन सबको मिला देना ऐसे। ठीक है ना, ऐसे इसको क्या करना आपको, सबको मिला देना है। तो यहाँ पे देखो इस तरह मैंने इसको मिला दिया। अब आपको क्या करना है, इन सबको छायांकित करना है इसे। ठीक है, तो आप सबको छायांकित करना है। तो आपको क्या करना है, इन सबको छायांकित करना है। ठीक है, ये तो आपके दंडालेख बन गया। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, किस वर्ष में अधिकतम संख्या में साइकिलें निर्मित की गई है। तो देखो सबसे ऊपर जो दंडालेख है कौन सा है, ये रहा, कौन सा है, 2002 का। तो कौन सा वर्ष हो जाएगा यहाँ पे, 2002 हो जाएगा। उसके बाद है किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में, कौन से वर्ष में सबसे कम, तो ये देखो 1999। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये सरल करना है। देखो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या दे रखा, किसी शहर के व्यक्तियों की जो संख्या है विभिन्न आयु समूह के अनुसार नीचे सारणी में दी हुई है। ये आयु समूह है कि 1 से लेकर 14 वर्ष के लोग 2 लाख हैं, 15 से लेकर 29 वर्ष के 1,60,000 है। तो आपको क्या लेना है, एक इकाई लंबाई बराबर 1000 का पैमाना लेना है और उसको दंडालेख में दर्शाना है। तो इसके लिए आपको ग्राफ पेपर लेना है। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो पैमाना है, आपको अगर आप 1 इकाई बराबर 1000 मानोगे तो पूरा ग्राफ पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक पैमाना मानते हैं कि एक बड़ा खाना बराबर 20,000, कितने, 20,000 व्यक्ति।
एक बड़ा खाना बराबर 20,000 व्यक्ति। जो ये एक बड़ा खाना है इसको अगर हम 20,000 मानेंगे, ध्यान से देखना 20,000, तो ये जो एक छोटी लाइन है आपको दिख रही है ये वाली कितने की हो जाएगी? 2,000 की हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे 10 लाइन है तो 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 ऐसे 14, 16, 18 और 20,000 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये छोटी लाइन है, ये जो लाइन है ये आपकी 2,000 की हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब भी आप इसको एक लाइन को काउंट करोगे तो वो 2,000 की गिनी जाएगी। तो आपको करना क्या यहाँ पर 20,000, उसके बाद में कितना हो जाएगा 40,000, 60,000, 80,000, उसके बाद 1,00,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000, उसके बाद ये 2,00,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आयु वर्ग है 1 से लेकर 14 वर्ष, तो सबसे पहले लिखो एक बॉक्स छोड़ना है, उसके बाद 1 से 14, उसके बाद 15 से कितना हो जाएगा 14 तो आ गया, 15 से 29, उसके बाद 30 से 44, एक एक बॉक्स आपको छोड़ते जाना है। उसके बाद 45 से कितना हो जाएगा 59, फिर एक बॉक्स छोड़ना, फिर 59 से कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे 59 तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, ठीक है। 60 से क्या आ जाएगा 74, और 74 के बाद क्या आ जाएगा 75, यानी 75 से ऊपर। अब यहाँ पे देखो 1 से 14 वर्ष में कितने हैं 2,00,000, तो आपको कहाँ पे जाना है 2,00,000 पे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्योंकि सबसे ऊपर है। उसके बाद 15 से 29 में कितने 1,60,000, 15 से 29 ये रहा 15 से 29 1,60,000 कहाँ पे आ जाएंगे ये यहाँ पे आ जाएगा ये देखो। और 30 से 44 में कितने हैं 1,20,000, तो 30 से 44 ये रहा, उसके बाद 1,20,000 ये रहा। उसके बाद 45 से 59 वर्ष में कितने हैं 1,20,000, तो ये 45 से 59 में 1,20,000 कहाँ पे आ जाएगा ये देखो दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000। उसके बाद 60 से 74 में कितने हैं 60 से 74 वर्ष में 80,000 है, तो 60 से 74 वर्ष में 80,000 यहाँ पे आ जाएगा ये रहा। और उसके बाद है 75 से ऊपर 40, कितने हैं 40,000, ठीक है। तो 75 से ऊपर आ जाएगी यहाँ पे 40,000। अब आपको क्या करना है इन सबको मिलाना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इन सबको ऐसे मिला देना है। तो हमने यहाँ पे इन सबको मिला दिया। अब आपको क्या करना है इन सबको छायांकित भी करना है, ऐसे क्या करना है इन सबको आपको छायांकित भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबको छायांकित कर देते हैं, यहाँ पे देखो इन सबको आपको ऐसे छायांकित करना पड़ेगा। तो अब क्या किया हमने यहाँ पे सबको छायांकित कर दिया, ठीक है। ये तो आपको करना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे देखो, 2 क्वेश्चन पूछे हैं। किन 2 आयु समूह में जनसंख्या बराबर है, किन 2 आयु समूह में देखो किसमें बराबर है, ये 2 बराबर दिख रहे हैं। एक तो 30 से लेकर 44 वर्ष, एक तो है आपके 30 से लेकर 44 व 45 से लेकर 59, ठीक है, इन दोनों में समान है। फिर है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक कहलाते हैं। इस शहर में कितने वरिष्ठ नागरिक हैं 60 वर्ष से ऊपर, ठीक है। तो 60 वर्ष और 60 वर्ष से ऊपर, तो ये 60 वर्ष में काउंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितने हैं 80,000, 80,000, और ये कितने हैं 40,000। तो दोनों को जोड़ना ही होगा ना, ठीक है। तो कितना हो गए 1,20,000, कितना हो गए 1,20,000 वरिष्ठ नागरिक हो गए। तो इसी तरह आपको ये सारे क्वेश्चन सरल करने हैं।